बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट रूल की। ठीक है जी, जब आपके पास दो टर्म मल्टीपल फॉर्म में हो और दोनों का सेपरेट क्या हो, वेरिएबल हो, तो वहाँ पे क्या लगता है, आपका प्रोडक्ट रूल लगता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू आपके पास है साइन x और इनटू में क्या है आपका ax। तो एक आपका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है जी, ठीक है जी, जहाँ पे दो टर्म क्या होंगे, मल्टीपल फॉर्म में होंगे, दोनों का सेपरेट क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा, तो वहाँ पे क्या लगता है आपका प्रोडक्ट रूल। अब देखिए आपको इन दो टर्म में से एक को u कंसीडर करना है और एक को v। डजंट मैटर आप किसको u कंसीडर करते हैं किसको v करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, तो सबसे पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट में इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि साइन एक्स को मैंने u मान लिया और e की पावर x को मैंने क्या मान लिया, v मान लिया। ठीक है जी, अब देखिए फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ क्या, ex प्लस ex एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, साइन एक्स। क्लियर आपका। अब देखिए तो साइन एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e की पावर x, फिर हमें ex से कोई मतलब नहीं है और साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। आप ज़्यादा चाहें तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर x को हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया आपका साइन x प्लस cos x। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। और लेते हैं एग्जाम्पल थोड़ी सा आपके लिए। मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू रूट एक्स इंटू में क्या है, a की पावर x। तो यहाँ पे दो टर्म क्या है, मल्टीपल फॉर्म है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन और एक क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो देखिए मैंने इसको u मानता हूँ, इसे क्या मानता हूँ, v। तो देखिए क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स रूट एक्स डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x एंड प्लस में e की पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, रूट x। अब देखिए रूट x से हमें कोई मतलब नहीं, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x। अब ध्यान रखिए जब हम इन टर्म का क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव, तो इनडायरेक्टली चेन रूल तो हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, जैसे रूट x का तो रूट x ही रहने दीजिए, e की पावर x का डेरिवेटिव कितना आता है, देखिए e की पावर x, अब इंटू में इसका जो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव कितना आता है, 1। अब 1 आता है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। क्लियर आपका। अब देखिए फिर क्या आएगा आपका e की पावर x। अब देखिए रूट x का डेरिवेटिव कितना आता है, देखिए 1 अपॉन में 2 रूट एक्स और इंटू में क्या आएगा, इसके अंदर क्या है, x है, तो x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1। वो 1 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ज़्यादा चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसमें से e की पावर x क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो आपका आ गया रूट x और प्लस में 1 अपॉन में 2 रूट x। क्लियर आपका। आगे देखिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग 4x। अब मुझे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव। देखिए ये साइन एक्स स्क्वायर एक टर्म है और लॉग 4x आपका सेकंड टर्म है। ठीक है जी, आप इसको u मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, v। तो देखिए क्या आएगा, dy अपॉन dx। क्लियर आपका। अब देखिए ये हमारा u है पूरा टर्म और ये क्या हमारा v, और जब हम इनका डेरिवेटिव निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, चेन रूल से, ऑलवेज लगाएंगे। ठीक है जी, तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए साइन एक्स स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है और डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा आपका, लॉग 4x एंड फिर क्या आएगा आपका, लॉग 4x एंड फिर क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर आपका। अब देखिए साइन एक्स स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, अब लॉग 4x का हमें पता है कि log 4x का मतलब है log x है, तो log x का क्या आता है, 1 अपॉन x। तो सिमिलरली log 4x का कितना आएगा, 1 अपॉन 4x। तो log 4x का आएगा 1 अपॉन में क्या, 4x और इनटू में 4x का कितना आएगा, 4। क्लियर आपका। अब देखिए प्लस में ये क्या आ गया आपका, log 4x है। अब साइन थीटा का निकालेंगे पहले, तो साइन जब थीटा का निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, उसका एंगल बन जाएगा। तो साइन थीटा का कितना आएगा, देखिए कॉस थीटा, फिर इनटू में किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का, जो कि इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक्स की 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा आपका, 2x। क्लियर आपका। अब इसको हम थोड़ा स्मॉलिश कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आपका, देखिए साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में x और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2x log 4x एंड cos x स्क्वायर।
अब इस एक्स से एक्स कैंसिल मत कर दीजिए, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है वो इसका एंगल है, ठीक है जी। कई बच्चे मूर्खता करते हैं कि एक्स से एक्स की पावर क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है आपका, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपका प्रोडक्ट रूल का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, ठीक है जी। अब बात करते हैं डिवीजन रूल की, ठीक है जी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब बात करते हैं डिवीजन रूल या फिर किसकी बात करते हैं, कोशेंट रूल की। क्लियर आपका, ये डिवीजन रूल कोशेंट रूल कहाँ लगता है, जब भी आपके पास दो टर्म फ्रैक्शनल पार्ट में हो, क्लियर आपका, और उनको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या लगेगा आपका डिवीजन रूल लगेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने आपसे कहा y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है और अपॉन में x की 3 है। मुझे पता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की 3 से x की 4 को कैंसिल किया तो कितना आ गया आपका x, तो मैं डायरेक्ट क्या निकाल दूंगा इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx, x का कितना आता है 1, ठीक है जी। बट कुछ टर्म ऐसे होते हैं जिनको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, उस केस में हम क्या लगाएंगे, डिवीजन रूल लगाएंगे। अब देखिए कैसे, अब मुझे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे दो टर्म है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और एक क्या आपका एक्सपोनेंशियल है। इनको हम सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि e की पावर x से साइन x को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब देखिए, न्यूमरेटर को मान लीजिए u और डिनोमिनेटर को क्या मानना है v। डिवीजन रूल में आपको याद रखना है क्या, कि हमेशा जो आपका न्यूमरेटर होगा ना वही क्या होगा आपका u होगा, और जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा आपका v होगा। क्लियर आपका, और इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन में v इक्वल टू पहले v डेरिवेटिव ऑफ u एंड u डेरिवेटिव ऑफ v एंड अपॉन में v का होल स्क्वायर। क्लियर आपका, ये डिवीजन रूल क्वेश्चन रूल का क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो न्यूमरेटर हमारा u और डिनोमिनेटर क्या हमारा v। तो देखिए dy अपॉन dx, तो देखिए पहले क्या लिखेंगे v डेरिवेटिव किसका, साइन x का, फिर साइन माइनस का, फिर क्या आएगा आपका देखिए साइन x, एंड डेरिवेटिव किसका आएगा ex का, ठीक है जी। और अपॉन में क्या आएगा देखिए ex का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें ex से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसके आगे क्या है डेरिवेटिव है, हमें उसी का क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन x का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों, cos x। क्लियर आपका, अब देखिए हमें यहाँ पे साइन x में कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। अब e की पावर x का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर x, और नीचे क्या आ जाएगा e की पावर x का होल स्क्वायर। अब ज़्यादा करेंगे तो e की पावर x क्या यहाँ से कॉमन है, और यहाँ बचेगा आपका cos x, यहाँ बचेगा आपका साइन x, और नीचे क्या आपका e की पावर x का होल स्क्वायर। आप इसकी पावर से इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में e की पावर x, ठीक है जी। एक सिंपल क्वेश्चन ले लिया आपके लिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। देखिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा y इक्वल टू लॉग e की पावर x अपॉन में साइन 3x। इसका क्या निकालना है हमें, देखिए डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ भी क्या अप्लाई होगा, देखिए डिवीजन रूल। आपका जो न्यूमरेटर है ये क्या है आपका u, और जो डिनोमिनेटर क्या है आपका v। तो सबसे पहले एग्जाम के अंदर इस फॉर्मूले को यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, फिर जाके क्या निकालेंगे इसका डेरिवेटिव। अब देखिए dy अपॉन dx, पहले लिखते हैं फॉर्मेट, पहले आएगा v का मतलब साइन 3x, एंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, देखिए लॉग e की पावर x का, फिर साइन माइनस का आएगा, फिर क्या आएगा लॉग e की पावर x, और फिर डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, साइन 3x का। क्लियर आपका, और इस पूरे के नीचे क्या आएगा देखिए साइन 3x का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। अब देखिए साइन 3x से हमें कोई मतलब नहीं है, हम डेरिवेटिव से निकालेंगे देखिए इसका। अब देखिए मैंने कहा था जब भी हम किसी भी टर्म का डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, तो ऑलवेज क्या अप्लाई होगा, चेन रूल। और चेन रूल का फॉर्मेट क्या है, पहले किसका निकालेंगे, लॉगरिथम का, और फिर किसका निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल का, और लास्ट में किसका निकालेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का। तो लॉग x का कितना आता है देखिए 1 अपॉन ex आ जाएगा, फिर इंटू में e की पावर x का, e की पावर x, और फिर x का कितना आएगा 1, वो 1 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। क्लियर आपका, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका लॉग e की पावर x से हमें कोई मतलब नहीं है, इंटू में साइन थीटा डेरिवेटिव कितना आएगा आपका cos थीटा, और इंटू में 3x का कितना आएगा आपका 3।
अब इस पूरे के नीचे क्या आएगा, साइन 3x का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। अब देखिए e की पावर x से e की पावर x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन 3x माइनस लॉग ex इंटू में कॉस 3x और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए साइन 3x का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। क्वेश्चन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीजन रूल को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर आपका। कुछ एग्जांपल और लेते हैं इसके, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिए मान लीजिए y इक्वल टू मेरे पास एक टर्म है और टर्म क्या है, देखिए मेरा है e की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स। ठीक है जी। मुझे क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये जो मेरा e की पावर रूट एक्स है ना, ये मेरा क्या है u है और रूट साइन एक्स क्या है मेरा v है। तो पहले फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। पहले क्या आएगा आपका v का मतलब क्या है साइन एक्स, डेरिवेटिव से निकालेंगे e की पावर रूट एक्स का, फिर साइन माइनस का e की पावर रूट एक्स एंड डेरिवेटिव किसका निकालेंगे रूट साइन एक्स का, और इस पूरे के नीचे क्या आएगा, देखिए रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर आपका। अब देखिए रूट साइन एक्स आपका ये रहा, e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है हमें पता है, e की पावर x का तो e की पावर x होता है। तो सिमिलरली e की पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर रूट एक्स। यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या लग रहा है, चैन रूल। फिर हम निकालेंगे जब e की पावर x का निकल गया तो उसके बाद किसका निकालेंगे रूट एक्स का, इसका क्या आएगा इंटू में 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। फिर मल्टीपल में किसका आएगा x का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो 1 आता है तो हम नहीं लिख रहे। क्लियर आपका। आगे क्या आएगा, देखिए e की पावर रूट एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। अब रूट का आएगा, पहले आएगा स्क्वायर रूट फंक्शन का, फिर किसका आएगा साइन एक्स का। तो स्क्वायर रूट फंक्शन कितना आता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, एक्स का मतलब यहाँ साइन एक्स है, इंटू में साइन एक्स का कितना आएगा, देखिए कॉस एक्स, और फिर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना आएगा 1, वो 1 ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन में क्या आएगा रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं साइन एक्स कर सकते हैं। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर आपका। इसको आप सिंपली फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, रूट साइन एक्स e की पावर रूट एक्स एंड अपॉन में क्या है इसका 2 रूट एक्स माइनस e की पावर रूट एक्स इंटू में कॉस एक्स और 2 रूट साइन एक्स, और इस पूरे के नीचे क्या आएगा आपका साइन एक्स। क्लियर आपका। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर आपका। तब हमने चैन रूल पे, प्रोडक्ट रूल पे और डिवीजन रूल पे डिटेल में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू गाइस।